अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से ठीक हो? नई वीडियो में वकास अब्बास का आपको सलाम हो। तो प्यारे दोस्तों, आप सब खैरियत से, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सीमा हैदर केस में नए से नए मोड़ आते जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के भी इल्म में होगा। और मोमिन मलिक साहब एक से एक खुलासे कर रहे हैं और एक से एक जो है नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और नए नए केसेस उस पर सीमा पर याचिकाएँ दायर कर रहे हैं। जैसा कि मोमिन मलिक साहब ने कहा कि वो 13 तारीख की उसको एनिवर्सरी मनानी थी, जो वो उसने 12 तारीख को मना ली। तो आपने मुझे और तनवीर भाई के चैनल पे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पहले ही यही कहा था कि वो 13 तारीख को नहीं, वो यकीनन 12 को मनाएगी। तो ये बात हम लोगों ने आपके इल्म में शायद पहले भी डाली थी, आपको याद हो अगर। तो मेरे साथ तनवीर भाई मेरे साथ मौजूद थे और हमने ये वीडियो बनाई थी। तो लिहाजा कुछ बात हम हैदर भाई के भी हवाले से करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हैदर भाई को बहुत करीबी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि हैदर भाई की अक्सर मुझसे मुलाकात होती रहती है, ठीक है। कुछ उनकी फ़ैमिली के बारे में बात करेंगे और कुछ सीमा की फ़ैमिली के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और सीमा की फ़ैमिली भी अगर बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे तो सीमा की फ़ैमिली भी कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं ये कोई भी नहीं बता सकता इस टाइम, ठीक है, क्योंकि ये जो है केस है ये इसके पीछे कोई तीसरी ताकत ही शामिल है। और सीमा ने हर दफ़ा यही कहा कि मैं प्यार में आई, सचिन के खातिर आई, और सचिन से मेरा 2019 से जो है ताल्लुक़ वास्ता था और 2019 से वो रिलेशन में थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा जब इसने अपनी लास्ट टाइम बच्ची की और अपने लास्ट टाइम शादी का इसने पहले भी कुछ सिलसिला किया था कि शादी के हवाले से वरमाला पहनाई गई और फलाना किया गया। तो एक एंकर ने इससे पूछा कि सचिन से कि आप कब से रिलेशन में थे सीमा हैदर से? तो लप्पू को तो पता ही नहीं है कि वो कब से रिलेशन में था, ठीक है। तो लप्पू ने जो है ना, वो सीमा ने फ़ौरन से उसके कान में कहा कि 2019 से। तो फ़ौरन से लप्पू बोल पड़ा कि 2019 से हम रिलेशन में थे। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ और ही वजह होगी। आप हर हवाले से जो है हैदर भाई का साथ दें, ठीक है। और सीमा एक घुसपैठिया है जो कि भारत में गैर कानूनी तरीके से घुस के बैठी हुई है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। क्या भारत के अंदर कोई भी इस तरीके से घुस जाए और वो जो है घुस के और वो बोलेगा कि मैं पाकिस्तान को बुरा भला के और या किसी इस्लाम को बुरा भला के, तो क्या उसको नागरिकता भी दी जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत अच्छा देश है और बहुत अच्छे उसके कानून हैं, ठीक है। हम उनकी भी हम इज़्ज़त करते हैं और प्लस वहाँ की जो भी कानून है, प्लस योगी जी, मोदी जी, हम सब की इज़्ज़त बहुत करते हैं दिल से, ठीक है। तो लिहाजा हैदर भाई का बिल्कुल साथ दिया जाए। हैदर भाई के साथ बिल्कुल जुल्म हो रहा है, क्योंकि सीमा हैदर बिल्कुल एक गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, उसके बच्चों को लेकर हैदर भाई के वो चले गई है, जबकि उनका कोई किसी किस्म का कोई ना झगड़ा था ना उसने डिवोर्स ली है। दुनिया के किसी भी कानून में जब तक एक औरत अपने पहले शोहर से डिवोर्स ना ले तो उसको बिल्कुल भी उसको कोई शादी करने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से चलें, ठीक है, इसने सीमा ने कहा कि मैंने वहाँ शादी कर ली और प्यार के खातिर आई। तो मोमिन मलिक साहब का सबसे पहला कहना यह था कि प्यार सीमा ने किया, बच्चों ने प्यार नहीं किया, तो बच्चों को उसकी सज़ा क्यों दी जा रही है? तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप सीमा हैदर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। सीमा हैदर का हम विरोध सीमा हैदर की शख्सियत पे नहीं कर रहे, उसने जो काम किया है वो बहुत गलत काम किया है, हम उस पर सिर्फ विरोध करते हैं सीमा हैदर का, ठीक है। तो लिहाजा आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, अपने दोस्त, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैदर भाई एक बहुत अच्छा आदमी है। हैदर भाई एक बहुत अच्छा आदमी है और बहुत मेहनत से वो काम कर रहा था यहाँ पर कराची के इलाके में। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि सीमा हैदर जो बार बार कहती रहती है कि मेरा घर भी अपना था, क्योंकि वो है नंबर 1 की झूठी, कि मेरा घर भी मैंने खोल लिया था और मेरे वालिद ने मेरे को दिया था, ठीक है। मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ जो कि हैदर भाई ने भी आज तक आपसे नहीं कही होगी, ठीक है, क्योंकि हैदर भाई एक बहुत अच्छा इज़्ज़तदार आदमी है। वो इस किस्म के किसी भी बात में पढ़ना नहीं चाहता कि सीमा की फ़ैमिली को डिक्रीज़ किया जाए या उसको नीचे दिखाया जाए या उसकी किसी फैमिली किसी फ़र्द पर ब्लेम किया जाए, ठीक है। तो हैदर भाई ने आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि जो ये बार बार कह रही है कि मेरा जो है ना वालिद ने मेरे को घर दिया, मेरे वालिद ने मेरे को घर दिया। बल्कि हैदर भाई जब ये सीमा को यहाँ छोड़ के गया था, 3 बच्चे हाथ में दे के गया था और एक मुन्नी जब होने वाली थी इनकी, ठीक है, छोटी वाली, तो जो सीमा के जो वालिद थे वो सीमा के साथ रहते थे और हैदर भाई के घर में रहते थे, ठीक है। हैदर भाई के घर में रहते थे और सीमा के साथ रहते थे और सीमा के वालिद खुद भी रिक्शा चलाते थे, ठीक है। ये सीमा के भी इल्म में है
कि सीमा के वालिद खुद भी रिक्शा चलाते थे, जो उसने हैदर भाई को कहा है, हैदर तो रिक्शा चलाते थे, हैदर के पास तो कोई फ्यूचर नहीं था, तो इसके वालिद क्या करता था ये तो ज़रा इससे पूछे ना। देखें इसने तो अपने मरे हुए वालिद को भी नहीं छोड़ा। कैसी कोई जलील औरत, कमीनी औरत, बगैरत औरत है, बिल्कुल बगैरत औरत है मैं इसको कहूँगा। इसको ज़रा सी शर्म आया नहीं है। मैं इसको कम नस्ल नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि इसके वालिद बहुत अच्छे और इसकी वालिद वालदा और इसकी बहन लोग अच्छे घराने से ताल्लुकात, ठीक है। ये खुद ऐसी कमीनी है कि इसने अपने मुर्दा वालिद यानी कि मरे हुए वालिद पर भी इल्ज़ाम लगाया कि औरतों को पाकिस्तान में बेचा जाता है। तो न्यूज़ एंकर ने इससे पूछा, ठीक है, न्यूज़ एंकर ने इससे पूछा क्या आपके वालिद ने भी आपको बेचा था, हैदर ने भी पैसे दिए थे आपके वालिद को? तो पता है इसने इस पर क्या जवाब दिया? शायद आपके इल्म में ना हो, मैं आपको बताता हूँ। इसने जवाब दिया, हो सकता है अब्बू ने लिए होंगे तो मेरे को पता नहीं है। इसने अपने मरे हुए वालिद पर जो इल्ज़ाम लगाती हो, जिसको अपने मरे हुए वालिद का कब्र का ख्याल नहीं है, कि उनको उन पे एक इल्ज़ाम लगा डाला कि मेरे वालिद ने लिए होंगे पैसे। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि जैसे कि आप लोग इंडिया से हैं, भारत से देखने वाले होंगे और दूसरी जगहों से, खुसूसी में भारत के लोगों से कहता हूँ कि आपके भी रिश्तेदार पाकिस्तान में होंगे। क्या कभी किसी ने ऐसी रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान में औरतों को बेचा जाता है, खुसूसी मुसलमानों को? आपके भी जानने वाले हैं यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी सारे होंगे, ठीक है, और इंडियन मुस्लिम भाई भी होंगे, वो भी इस बात का जवाब दें। क्या पाकिस्तान में किसी आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि आपके रिश्तेदारों में से कोई यहाँ पर किसी को बच्चियों को बेचा जाता हो? हैदर भाई पे बिला वजह के इसने इल्ज़ामात लगाएं, गलत से गलत इल्ज़ामात लगाएं, और अब तो ये एक के बाद एक जाल में फंसती ही जा रही है, ठीक है। अब तो ये एक के बाद एक जो है ना कहानी करती रहेगी, रोज़ाना नया नया झूठ गढ़ती रहेगी। अभी जैसा कि मोमिन मलिक साहब ने कहा है कि अब ये अपने जाल में खुद फंस गई है, ठीक है। अब तक ये जो है ना शादी जो है ना, एक ना इसका कोई रजिस्ट्रेशन थी ना कुछ थी, अब इसने एक वीडियो के साथ, पूरा वीडियो के साथ, सब कुछ सबूत के साथ, AP सिंह उसके अंदर शामिल है, और चाची 420, वो जो मूँछों वाली औरत है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूँछें हैं, ठीक है, चाची 420 है, और वो जो माउस फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है, ठीक है, सचिन, उसकी भाभी को देख लो, और सचिन को खुद देख लो, लप्पू सी शक्ल वाले को, प्लस उसका बाप नेत्रपाल कुत्ता, उसको आप देख लो, ये सब इस वीडियो के अंदर शामिल हैं, ठीक है। ये सारे जो है समझ लें कि एक मुजरिम है, और ये अब कानून के कटोरे से नहीं बचेंगे। मैं तो मोमिन मलिक साहब से ये अर्ज़ी करता हूँ कि खाली नेत्रपाल नहीं, इसकी जो चाची 420 है, प्लस जो उसकी जो भाभी है, इन सब को जो है कानून के कटोरे में लाया जाए, ठीक है। और ये मनोज मस्ताना जो उल्टी सीधे सवालात बच्चों से करता है कि ऐसा हो गया, फलाना हो गया, इन सब को भी सवाल पूछा जाए। और मोमिन मलिक साहब से मैं अर्ज़ करता हूँ कि मोमिन मलिक साहब ने ये भी कहा कि किसी किस्म का कोई भी मीडिया वाला जो है सीमा से किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता, और पर्सनली कोई इससे मुलाकात नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी सारी बातें हो गई, तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको नई से नई अपडेट इंशाल्लाह देता रहूँगा इस केस के हवाले से भी। प्लस मैं कराची का रिहायशी हूँ, कोरंगी का रिहायशी हूँ, और इस कराची के अंदर भी फूड स्ट्रीट वगैरह, और कराची के अंदर इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जगहें, और ख़ुसूसी मैं आपको कराची के अंदर, शहर के अंदर देहात की चीज़ें, जैसे चीज़ें, हरियाली, सब कुछ दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।